Welcome to the Haunted Haveli. शिवनगढ़ एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ बर्फीली ठंड और गरीबी का पर्याय बन चुका था। ये पौष मास की अमावस की रात थी, वर्ष की सबसे काली रात। अमावस्या ने आकाश से सारी रोशनी खींच ली थी और ठंड ने धरती से सारा जीवन। रात के 9 बजे थे, लेकिन वातावरण ऐसा था मानो आधी रात बीत चुकी हो। इस कड़ाके की ठंड में गांव के बाहरी छोर पर रामू की झोपड़ी में जीवन और मृत्यु के बीच एक बारीक रेखा खिंची हुई थी। राधा, ये कैसी ठंड है रे। ये हड्डियों में छेद कर रही है। मुझे डर लग रहा है। ठंड तो हर साल पड़ती है रामू, पर इस बार तो ये तो सीधे जान लेने आई है। लगता है रात में पाला पड़ जाएगा। रामू ने अपनी बेटी कजरी को देखा। 8 साल की कजरी जो कल से बुखार से तप रही थी, अब ठंड से कांप रही थी। अंगीठी में बचे 2 कोयले बस राख होने की कगार पर थे, जो सिर्फ धुआं दे रहे थे, ऊष्मा नहीं। हाय रे मेरी बच्ची, जल रही है तू। डॉक्टर साहब ने कहा था इसे लगातार गर्मी चाहिए। मैं जानती हूँ रामू, पर कल जो लकड़ी का गट्ठा बेचा था उससे तो बस आटा दाल ही आ पाया। कोयले और गरम कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। साहूकार ने भी पिछली बार का कर्ज बाकी बताकर मना कर दिया। गरीबी की मार इस अमावस्या की ठंड से भी ज्यादा गहरी थी। रामू और राधा दोनों ही जानते थे कि अगर अगली 2 घंटों में कजरी को गर्मी नहीं मिली तो ये रात उनकी बच्ची की अंतिम रात हो सकती है। एक रास्ता है राधा। कौन सा रास्ता रामू, बताओ। दहकन वन। नहीं रामू, उसका नाम भी मत लो। वो अमावस में वो जंगल नहीं, वो प्रेत का छलावा है। लोग कहते हैं कि जंगल रास्ते बदल देता है, आवाजों का भ्रम पैदा करता है। पर दहकन वन में सूखी लकड़ियों का बड़ा भंडार है, ये बात सब जानते हैं। वहां से अगर मैं एक बड़ा गट्ठा भी ले आया, हम सुबह तक कजरी को बचा लेंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम अकेले अमावस में? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बस 1 घंटे में लौट आऊंगा। ये ठंड मौत है राधा, और मैं अपनी बच्ची के लिए मौत से भी लड़ सकता हूँ। रामू एक साधारण पिता एक असाधारण लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ा। बाहर अमावस्या की काली रात ने उसे अपनी बर्फीली और भयावह बाहों में ले लिया। उसकी एकमात्र उम्मीद थी लकड़ी, और उसका एकमात्र भय था दहकन वन का छलावा। अमावस्या के अंधेरे में जंगल किसी दैत्य के मुंह जैसा लग रहा था। रामू तेजी से आगे बढ़ रहा था, हर सांस धुएं की तरह निकल रही थी। उसे अपनी लाठी के सहारे ही रास्ता टटोलना पड़ रहा था। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसका पीछा कर रही है। बस थोड़ा और सीधे चलता रहे रामू। दहकन वन। अचानक हवा के बीच में एक विसंगति। जंगल की दुर्गंध और ठंड के बीच चंदन की लकड़ी जलने की मीठी खुशबू आई। ये क्या है? इस कड़वी ठंड में इतनी मीठी आग? पेड़ों के बीच से रामू के दाहिने ओर एक बहुत हल्की टिमटिमाती लालटेन की रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे अंदर जा रही थी। जरूर कोई लकड़हारा लकड़ियों का बड़ा ढेर छोड़कर गया होगा। वहां से ले लेता हूँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रामू ने अपने रास्ते से मुड़कर उस आरामदायक खुशबू और रोशनी का पीछा करना शुरू कर दिया। यहीं से दहकन वन का छलावा शुरू हुआ। अचानक खुशबू और रोशनी गायब हो गई। कहाँ गया? अभी तो यहीं था। कौन था वो? अब रामू के बाएं ओर थोड़ी दूर पर वही लालटेन की रोशनी फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह स्थिर थी। ये क्या मजाक है? जंगल खेल रहा है मेरे साथ। रामू तेजी से दूसरी जगह जाता है। वहां पहुंचकर फिर से कुछ नहीं मिलता। जंगल का भ्रम अब रामू पर पूरी तरह हावी हो चुका था। वो जहां से आया था वो रास्ता अब पूरी तरह से अपरिचित लग रहा था। छलावा, ये दहकन वन का छलावा है। मैं रास्ता भूल गया। यहीं मिलेंगी गर्मी और लकड़ी, आराम। फुसफुसाहट वाली जगह पर जमीन पर पड़ा एक विशाल आधा जला हुआ लकड़ी का गट्ठा पड़ा था।
ये लालच रामू को खींच रहा था। इतना तो पूरे गांव को बेच सकता हूं। रामू गट्ठे को छूने के लिए झुका। जैसे ही उसने गट्ठे को स्पर्श किया, उसे तेज बिजली का झटका लगा। रामू पीछे हट गया और चीख पड़ा। आह! गट्ठे के ऊपर से काली धुएंधार परछाई उठी। ये साक्षात अमावस्या का अंधेरा था। गर्मी अच्छी है, मेरे पास आओ। दूर हटो, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी गर्मी नहीं चाहता। बेटी, उसे गर्मी चाहिए? मैं हूँ गर्मी जो कभी नहीं बुझती। परछाई तेजी से हवा में फैलती है और रामू के पैरों को छूती है। रामू को अपने पैरों में बर्फीले स्पर्श का दर्द महसूस होता है। नहीं। रामू उस भयावह जगह से भाग निकला। दिशाहीन होकर जंगल के अंदरूनी हिस्सों की ओर दौड़ पड़ा। रामू लालटेन के धोखे और काली परछाई के बर्फीले स्पर्श से भागकर अब दहकन वन के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया था जहां पेड़ इतने सघन थे कि अमावस का अंधेरा भी हल्का जान पड़ता था। उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिमाग भ्रमित था। भाग रामू, यहाँ से भाग। ये जंगल जान ले लेगा। ये सिर्फ लकड़ियों का ढेर नहीं है। तभी भागते भागते रामू ने अपने आगे पेड़ों के बीच एक अजीब सी जगह देखी। वो जगह जंगल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थी। वहां ना तो भयानक ठंड थी और ना ही हवा का कर्कश शोर। वो एक खुला मैदान था जहां दर्जनों पत्थरों के ढेर लगे थे। इन पत्थरों के बीच अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी जो किसी प्राचीन भूली हुई सभ्यता के खंडहर लग रहे थे। और उन पत्थरों के बीच से रामू को अनेक आवाजें सुनाई दी। ये क्या है? इतनी रात को यहाँ कौन? वो धीमे कदमों से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मैदान में प्रवेश किया, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पत्थर के ढेरों के बीच हल्की चांदनी, जो अमावस्या में संभव नहीं थी, पड़ रही थी और उस रोशनी में कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। वे अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे, पुराने, फटे हुए और गंदे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे और पत्थरों पर रखी कुछ सूखी लकड़ियों और पुरानी चीजों का लेन देन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये जंगल के बीचों बीच लगा कोई मायावी गुप्त बाजार हो। लकड़ी, इतनी सारी सूखी लकड़ी। मैं एक गट्ठा मांग लूंगा या खरीद लूंगा। रामू ने हिम्मत जुटाई और एक बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ा जो अपने पास लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा रखे था। माफ करना, क्या तुम ये लकड़ी बेच रहे हो? मुझे बहुत जरूरत है। मेरी बेटी। नहीं, हम बदल रहे हैं। बदल रहे हैं? किसके बदले? पैसे? मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है, पर सुबह दे दूंगा। पैसे? यहाँ पैसों का कोई मोल नहीं यात्री। यहाँ चीजें गर्मी के बदले बदली जाती हैं। गर्मी? हाँ, गर्मी। तुम्हारी शरीर की गर्मी, तुम्हारी यादों की गर्मी, तुम्हारी खुशियों की गर्मी। रामू को उस व्यक्ति की बात समझ नहीं आई, लेकिन तभी उसने देखा कि पास खड़े एक युवक ने लकड़ियों के एक छोटे से गट्ठे के बदले अपनी गर्म शॉल उतारकर बूढ़े को दे दी। ले लो, ये मेरी माँ की शॉल है। ये मेरी आखिरी गर्मी है। रामू ने युवक को देखा। शॉल देने के बाद युवक कांपने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और खालीपन छा गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से केवल शॉल ही नहीं, बल्कि जीवन की ऊष्मा भी चली गई हो। नहीं, ये क्या है? तुम लोग अपनी गर्मी क्यों दे रहे हो? क्योंकि जंगल को गर्मी पसंद है और जो गर्मी देता है उसे यहाँ भ्रम मिलता है। ये जगह अमावस्या में ही खुलती है। यहाँ आने वाले यात्री जो लकड़ी की गर्मी चाहते हैं, उन्हें पहले अपनी गर्मी देनी पड़ती है। अब तुम बताओ यात्री, तुम्हारी बेटी को गर्मी चाहिए? तुम्हारे पास क्या है? कोई कीमती याद, कोई अटूट रिश्ता, या तुम्हारी आत्मा की आधी ऊष्मा? रामू को अचानक याद आया राधा की चिंता, कजरी का चेहरा और जंगल की काली परछाई। ये बाजार कोई सहारा नहीं बल्कि छलावा का दूसरा रूप था। ये उसकी भावनाओं को छीनकर उसे लकड़ी देना चाहता था ताकि वो भावनात्मक रूप से खाली हो जाए और
ठंड के लिए आसान शिकार बन जाए। तुम लोग प्रेत हो, तुम छलावा हो। मैं अपनी बेटी के लिए गर्मी चाहता हूं, अपनी यादों के बदले नहीं। गर्मी नहीं दोगे तो फिर तुम अपने रास्ते का भ्रम ले जाओगे। तुम यहीं भटकते रहोगे जब तक तुम्हारी सारी ऊष्मा जंगल को ना मिल जाए। जैसे ही बूढ़े ने ये कहा, उस मैदान की चांदनी तुरंत गायब हो गई। बाजार की सारी आवाजें बंद हो गई। पत्थर के ढेर पहले से कहीं ज्यादा ठंडे और विशालकाय लग रहे थे, और उन पत्थरों के बीच से वही ठंडी धुएंधार परछाई फिर से रामू की ओर बढ़ने लगी। गर्मी चाहिए। अब तुम मुझे अपनी गर्मी दोगे? मैं नहीं दूंगा। मेरी गर्मी मेरी बेटी के लिए है। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। जो युवक अपनी शॉल दे चुका था वो अब वहीं जमीन पर एक जमे हुए पुतले की तरह पड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रामू को एहसास हुआ यह जंगल उसे भावनात्मक रूप से मारना चाहता था। मुझे भागना होगा उस निशान की तरफ। रामू ने वहां से भागना शुरू कर दिया। इस बार वो छलावा से नहीं, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी यादों की गर्मी को बचाने के लिए भाग रहा था। रामू बेतहाशा भाग रहा था। उसके पैर सुन्न होते जा रहे थे। डर ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया, लेकिन जंगल की आत्मा उसे भटकाकर मार डालना चाहती थी। भागते हुए दूर से हवा में उसे राधा की आवाज सुनाई दी, एक परिचित लेकिन भयानक रूप से विकृत आवाज। रामू, कहाँ हो? जल्दी आओ, कजरी बेहोश हो रही है। राधा, तुम क्यों आई जंगल में? मैं आ रहा हूं। रामू आवाज की दिशा में मुड़कर भागता है। उसकी गति अब बहुत धीमी हो चुकी है। वो एक सूखे तालाब के किनारे पहुंचा, जिसकी सतह बर्फ से ढकी थी। तालाब के ठीक बीच में बर्फ के ऊपर से कजरी के रोने की आवाज आई। ये आवाज उसके हृदय को चीर रही थी। बाबू, बाबू, ठंड लग रही है। मेरे पास कोई नहीं है, बचाओ। मेरी बच्ची, मैं आ रहा हूं। रामू बर्फ पर पैर रखने वाला था। उसकी आंखों में बस अपनी बेटी को बचाने का जुनून था। तभी दूर कहीं से उल्लू की तीखी आवाज आई, जिसने एक क्षण के लिए रामू का ध्यान भंग किया। नहीं, कजरी, वो तो घर पर है। ये आवाज, ये फिर छलावा है। रामू को होश आया। ये जंगल का अंतिम और सबसे बड़ा धोखा था। वो पीछे हटा। अब रामू पूरी तरह से थक चुका था। वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गिर गया। ठंड उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। रामू के हाथ बरगद की जड़ को छूते हैं। उस पर उसे खुदे हुए एक पुराने क्रॉस जैसे निशान महसूस होते हैं। ये गांव वालों का निशान था। तभी रामू के सामने लगभग 10 फुट की दूरी पर जलते कोयलों जैसी 2 बड़ी लाल आंखें दिखाई दी। परछाई फिर से सघन हो गई। कहाँ भागता है तू? यहीं रहेगा इस सर्द गर्मी में? मैं नहीं रुकूंगा। तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगा। रामू अपनी अंतिम शक्ति लगाकर उस परछाई से विपरीत दिशा में भाग पड़ा। वो जंगल के आखिरी छोर को पार कर गया। जैसे ही उसने गांव की सीमा में कदम रखा, जंगल का भयानक शोर शांत हो गया। मैं बच गया। रामू लड़खड़ाता हुआ झोंपड़ी पहुंचा। राधा ने दरवाजा खोला और अपने पति को देखकर चीख उठी। रामू के हाथ खाली थे। उसके पैरों पर ठंड का भीषण असर दिख रहा था। रामू, मेरे रामू, तुम ठीक हो? लकड़ी कहाँ है? तुम खाली हाथ क्यों हो? और ये तुम्हारे पैर? राधा, वो जंगल, वो मौत का छलावा। मैं लकड़ी नहीं ला पाया, पर मैं बच गया। अब क्या होगा कजरी? राधा, वो गट्ठा साहूकार वाला जिसे कल सुबह देना था, अभी जलाओ। साहूकार को सुबह देखेंगे। मेरी बच्ची पहले। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। राधा ने तेजी से लकड़ी के गट्ठे को उठाकर अंगीठी में डाल दिया।
सूखी लकड़ी तुरंत आग पकड़ गई। पहली बार उस झोंपड़ी में अमावस्या के डर पर जीवन की गर्माहट भारी पड़ी। आग की पीली रोशनी और ऊष्मा धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। कजरी की खांसी धीमी हुई और वो गहरी आरामदायक सांस लेने लगी। तुम वापस आ गए। तुमने छलावे को हरा दिया। ये गर्मी ही हमारी असली जीत है। ठंड हार गई, गरीबी ने हरा दिया।